हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 का 3 चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ, जिनमें प्रॉपर्टीज, साउंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का भी 2 लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर डियर स्टूडेंट्स आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी में लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम इमेज कैसे बनाते हैं। तो आज बच्चों इस लेक्चर के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इमेज हम कैसे बनाते हैं। लेकिन बच्चों, इमेज बनाने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स हैं और रूल्स बताऊंगा, उसके बाद हम इमेज की तरफ आएंगे। लास्ट में जो आपको बुक में टेबल दिया हुआ है वो टेबल भी आपको समझाऊंगा। देखिए मुझे रूल नंबर 1 क्या है। मुझे रूल नंबर 1 ये कह रहा है, अगर कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। बच्चों ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन आप देख रहे हैं बच्चों, जो पोल से पास कर रही है बच्चों, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल, ये फोकस, और ये क्या है? सी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ को कहते हैं फोकस, पी है पोल। तो अगर कोई भी रे इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे है। जब ये पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे पैरेलल होगा, वो जब जाके बच्चों कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद बच्चों रिफ्लेक्ट होगी, वो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा वो फोकस से पास करेगी। तो आप देख रहे हैं ये रे क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल था और यहाँ जाके इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट होने के बाद क्या है, ये प्रिंसिपल जो फोकस है, फोकस से पास कर रही है बच्चों। तो फर्स्ट रूल ये है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो क्या करेगा बच्चों, वो जाके जो कॉनकेव मिरर है उस पर इंसिडेंट करेगी। इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा फोकस से ही पास करेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ फोकस से पास कर रही है। तो जो सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल उसकी इनवर्स। सेकंड रूल जो ये कह रहा है, अगर कोई रे कहां से पास कर रही है बच्चों, अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है और जब जाके वो इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये रे क्या है, ये फोकस से पास कर रही है बच्चों। फोकस पास करने के बाद ये यहाँ जाके इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। तो इसका मतलब बच्चों ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 क्या है, एक दूसरे की इनवर्स है। तो जो आप याद रखना रूल नंबर 1 को, जब कोई भी रे पैरेलल होगी तो द प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों जब वो स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वो प्रिंसिपल जो फोकस है, एफ क्या है बच्चों, फोकस, उस फोकस से पास करेगी। सेकेंड रूल ये है बच्चों, अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है और जाके स्ट्राइक कर रही है मिरर पे और उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो वो दोबारा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। तो जो आप देख रहे हैं ये पैरेलल हो रहा है बच्चों। रूल नंबर 3 बच्चों, ये रूल भी इस्तेमाल हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। आगे मैं आपको सारे केसेस पढ़ाऊंगा इमेज फॉर्मेशन की, वहां मैं आपको समझाऊंगा कहां कहां ये सारे रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों थर्ड केस ये है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो आप देख रहे हैं ये रे क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और ये यहाँ जाके इंसिडेंट हो रही है बच्चों। जब इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद दोबारा उसी पास से वापस आ रही है। इसका मतलब बच्चों, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास करे और जाके इंसिडेंट हो, इंसिडेंट होने के बाद दोबारा उसी रास्ते में लौट के आएगी बच्चों। तो जो उम्मीद है कि आपको सारे 3 रूल समझ आ गए होंगे। तो अगर ये रूल समझ आ गए, चले समझते इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज फॉर्मेशन पे देखिए बच्चों, फर्स्ट यहाँ हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, तो सारे केसेस 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, इन्फिनिटी पे हो, तो जो आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, उसमें जो उसके रेज होंगे बच्चों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखिए बच्चों आप देख रहे हैं ये रे, ये दूसरा रे ये है बच्चों। ये रे क्या है, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारे पास, और ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। आपको देख रहे हैं बच्चों, ये रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। तो जब यहाँ ये जाके यहाँ से इंसिडेंट हो रहे हैं, इंसिडेंट होने के बाद कहाँ पास कर रहे हैं, फोकस से पास कर रहे हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कह रहा था बच्चों, अगर कोई लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, जाके स्ट्राइक कर रही है बच्चों, स्ट्राइक करने के बाद हमेशा फोकस से ही पास करेगी। तो यहाँ फोकस पास कर रही है। ये लाइन आप देख रहे हो बच्चों, ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और जाके स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक करने के बाद ये फोकस से पास कर रही है। ये लाइन बेसिक, तो यहाँ से फोकस से पास कर रही है बच्चों। ये तो हो गया हमारे पास क्या इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, आप देख रहे हैं फोकस पे। तो बच्चों अभी समझते हैं पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। देखो मुझे इमेज कहाँ बनी, आप खुद बताएं। तो आप कहोगे भाई एट फोकस, कहाँ बनी, एट
फोकस पे हमारे पास FOCUS कहाँ बने बच्चों, एट फोकस में हमारी इमेज बनी। बच्चों इमेज का साइज कितना है आप देख रहे हो बच्चों, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है बच्चों, इमेज पॉइंट साइज, तो आप लिखोगे बच्चों यहाँ पॉइंट साइज्ड इमेज, या बच्चों आप लिखोगे हाईली डिमिनिश्ड और बच्चों देखिए साइज ये हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गया, पॉइंट साइज हो गया, कहाँ बन रही है, फोकस बन रही है, और बच्चों क्या होगा, रियल होगा, रियल और इनवर्टेड। तो बच्चों ये हमारे पास केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 1 ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी उसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी बच्चों, या क्या बनेगी, फोकस पे। आप देख रहे हैं यहाँ फोकस पे इमेज बन रहा है, मैंने लिखा है एट फोकस पे इमेज बन रहा है, और साइज कितना है आप देख रहे हैं, एक पॉइंट साइज्ड इमेज है या हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, और रियल एंड इन्वर्टेड है। तो जब उम्मीद है कि आपको केस नंबर 1 समझ आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होगी उसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, उसका इमेज फोकस पे, और उसका साइज कितना होगा, पॉइंट साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, और कौन सा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए बच्चों केस नंबर 2 पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट बिहाइंड। सेकंड नंबर केस क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी। हमारे पास में क्या है, वही मिरर जो पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये एफ फोकस, और ये हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे बिहाइंड सी, पहले कहाँ था, बहुत दूर इन्फिनिटी पे था, लेकिन अभी बिहाइंड सी, इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ कोई बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है, तो मुझे एक रे क्या है, ये आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। मुझे जब ये जाके स्ट्राइक करेगी, रूल नंबर 1, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और जाके रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ पास करेगी बच्चों, आप देख रहे हैं फोकस से, तो इसका मतलब ये रे कहाँ पास करेगा, फोकस पास कर रहे हैं। ओके, ये रे कहाँ पास करे, फोकस से। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल आप देख रहे हैं, अगर कोई रे फोकस से पास करे तो आगे जाके क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों में यहाँ एक रे है जिसको फोकस से पास करवा रहा हूँ, आप देख रहे हो स्टूडेंट्स। बच्चों यहाँ स्ट्राइक करने के बाद ये क्या करे रे, ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, और इसको आगे कीजिए। देखिए बच्चों ये क्या था, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल था, केस नंबर 1। जब ये जाके यहाँ स्ट्राइक किया इसने, स्ट्राइक करने के बाद ये फोकस से पास किया, और सेकेंड क्या हो सकता, जो डायरेक्टली फोकस पास कर रहा था, और जब रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। जो जहां जाके दोनों वेव्स आपस में मीट करेंगे वहां हमारा इमेज बनेगी बच्चों। आपको मतलब हमारे पास इमेज कहाँ बन रही है स्टूडेंट्स, यहाँ बन रही है, ये हमारे पास क्या हो गया, इमेज हो गया। तो बच्चों इसका पोजीशन क्या लिखेंगे, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखे इसके इमेज का, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो स्टूडेंट्स कहां बन रही है, फर्स्ट पॉइंट ये है, बिटवीन, कहां है स्टूडेंट्स, बिटवीन एफ एंड सी, सी और एफ के बीच में। आप देख रहे हैं एफ और सी के बीच में, सी और एफ के बीच में कहां बन रही है स्टूडेंट्स, सी और एफ के बीच में। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे सी और एफ के बीच में तो सही है, ये हो गया स्टूडेंट्स। सेकंड क्या है, देखिए बच्चों ऑब्जेक्ट का साइज आप देख रहे हैं ज्यादा है, इसका साइज कम है, इसका मतलब बच्चों ये स्मॉल साइज का इमेज बन रहा है हमारे पास, तो यहां लिखेंगे डिमिनिश्ड। और देखिए स्टूडेंट्स क्या है, मुझे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका हेड क्या किस तरफ है, ये उसका हेड हो गया, ये क्या है उसका टेल हो गया। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं इसका टेल, ये इसका टेल है, ये क्या है इसका हेड है, इसका मतलब ये इन्वर्टेड है।
तो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्ट्रेट है, ये इसकी इन्वर्टेड फॉर्म। इसका मतलब बच्चों हम क्या लिखेंगे, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों रियल और इन्वर्टेड वर्ड हमेशा साथ साथ चलेंगे। जो इमेज रियल होगा वही इन्वर्टेड भी होगा, जो इन्वर्टेड होगा वही रियल होगा, इनवर्टेड। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल आपको समझ आ गया ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इमेज कैसे बनाए और ऑब्जेक्ट एट बिहाइंड सी तो इमेज कैसे बनाए। चले अपनी केस नंबर 3 को समझते हैं। ऑब्जेक्ट एट सी, अगर ऑब्जेक्ट हमारे सी पे आए फिर इमेज कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट्स, तो वो समझते हैं। केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट एट सी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे आए तो डियर स्टूडेंट्स देखिए आप, मैं यहाँ बना रहा हूं, ये हमारे पास क्या हो गया, वही कॉनकेव मिरर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोकस। ये हमारे पास क्या हो गया, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास क्या हो गया, पोल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी ऑब्जेक्ट में कहाँ लेके आ रहा हूं, 8C। मैंने क्या लेके, ऑब्जेक्ट 8C सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं। तो जो एक रे क्या होगा, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से स्ट्राइक करने के बाद वो कहां से पास करेगी, हमेशा फोकस से। सेकंड रे क्या है, कौन सा है बच्चों, अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है तो करने के बाद वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख रहे हैं यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा और यहाँ जाके मीट करेगा। ये हमारे पास इमेज बना है, आप देख रहे हैं। तो जहां हमारे पास ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसके नीचे क्या बना है, इमेज बना है। इसका मतलब बच्चों हम क्या लिखेंगे, पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। तो क्या लिखेंगे इसका, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे, देखिए आप खुद बता सकते हैं इस इमेज को देख के। देखिए फर्स्ट है हमारे पास जो इमेज बन रहा है वो कहाँ, 8C। 8C पे हमारे पास इमेज बन रही है बच्चों। और साइज कितना है, सेम साइज है अब ऑब्जेक्ट, सेम साइज है जो ऑब्जेक्ट का है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या है, रियल है, तो रियल है तो जो इन्वर्टेड भी होगा। स्टूडेंट्स ये 3 केस थे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज क्या बनेगी, एट फोकस। तो जो आपको याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा इमेज क्या बनेगी, एट फोकस। और साइज कितना होगा, पॉइंट साइज्ड और रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी होगा, जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है, सी से थोड़ा पीछे है, अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी होगा तो इमेज क्या बनेगी बच्चों, इमेज एफ और सी की बीच में बनेगी। आप देख रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ इमेज बन रही है। और साइज में आप देख रहे हैं बच्चों ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है तो इमेज का साइज क्या है, कम है। इसका मतलब बच्चों हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास रियल इमेज है, और जो रियल है और इन्वर्टेड भी है। अगर कोई इमेज रियल होगा वही भी इन्वर्टेड भी होगा, तो इसका मतलब बच्चों रियल और इन्वर्टेड इमेज हम बना सकते हैं कॉनकेव मिरर की हेल्प से। अगर बच्चों ऑब्जेक्ट एट सी पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो इमेज क्या बनेगी, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगी और दोनों की साइज सेम होगी। एट सी पे जो इमेज बन रहा है सेम साइज है ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज किसका है, इमेज का है। और रियल और इन्वर्टेड बोथ है। तो बच्चों आप ये नोट करें ताकि मैं 3 और केसेस है उनको समझे। बच्चों आप उनको नोट करें ताकि दूसरे केसेस को समझने की कोशिश करें। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आपने वो नोट किए होंगे। बच्चों केस नंबर 4 हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और सी के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। देखिए बच्चों आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। तो आपको पता है जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा बच्चों वो कहाँ पास करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है या स्ट्राइक करने के बाद ये क्या कर रहे हैं बच्चों, फोकस से पास कर रहे हैं। जो सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास करे तो वो क्या करेगा, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो कोई भी रे अगर फोकस से पास करेगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे क्या होगा बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो आप देख रहे हैं ये रे हमारे पास क्या कर रहा है बच्चों, फोकस से पास कर रही है।
जो यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरामीटर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो इस केस में आप देख रहे हैं जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है बच्चों, इमेज वो सी से भी आगे बढ़ रही है। जो आप देख रहे हैं यहाँ सी है, इससे इस तरफ इमेज हमारे पास बन रही है। तो जो हम क्या कहेंगे, यहाँ लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो मैं लिख रहा हूँ पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। तो जो क्या बन रहा है, बिहाइंड सी बन रहा है, जो लिखेंगे बिहाइंड सी, बिहाइंड सी हमारे पास इमेज बन रही है जो आप देख रहे हैं। सेकंड बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन जिसका जो साइज है ये हमेशा ये ऑब्जेक्ट है और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। तो जो हम क्या लिखेंगे, इन लार्ज। तो जो आप लिखे यहाँ इन लार्ज। और क्या लिखोगे बच्चों, बच्चों आपको पता है जो इन्वर्टेड है बच्चों, इसका देखिए बच्चों, हेड ऊपर टेल नीचे, यहाँ टेल ऊपर हेड नीचे, इसका मतलब बच्चों इन्वर्टेड है। जो अगर इन्वर्टेड होगा तो रियल भी होगा। तो जो मैं लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो ये हमारे पास हो गया इसका पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया केस। चलो आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट एट एफ। देखिए बच्चों हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में रख रहे हैं। सबसे पहला फर्स्ट जो केस था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे था, सेकंड केस था ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी था, थर्ड केस था ऑब्जेक्ट एट सी था, और फोर्थ केस था ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है। जो फिफ्थ केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास एफ पे होगी तो फिर क्या होगा, फिर इमेज कहाँ बनेगी। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये एफ है, एफ के ऊपर हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ एक रे निकल रहा है पैरन, और यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या पास करेगा, जो आपको पता है फोकस ही पास कर रहा है बच्चों। जो अभी यहाँ हमारे पास थर्ड रूल इस्तेमाल होगा। अब जो आप देख रहे हैं थर्ड रूल क्या था, अगर कोई रे क्या बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो आप देख रहे हैं जिस पाथ से रे हमारे पास यहाँ जाके स्ट्राइक हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ से वापस आ गया। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक रे है जो क्या कहाँ पास कर रहा है बच्चों, आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और स्ट्राइक होने के बाद ये रे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों रे क्या है, पैरेलल है बच्चों। ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, एट इंफिनिटी बनेगी। मुझे आगे चलते जाएंगे, जहां जाके ये दोनों रे आपस में मिलेंगे वहां ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगी। तो ये रे पैरेलल है, फिर आगे चलते जा रहे हैं तो इन्फिनिटी पे जाके इमेज हमारे पास बनेगी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, कैरेक्टरिस्टिक एंड पोजीशन, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स। तो देखें सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी पे जाके, इंफिनिटी पे जाके इमेज बनेगी डियर स्टूडेंट्स। और साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा साइज होगा, हाईली इनलार्ज। और क्या है डियर स्टूडेंट्स, और हमारे पास ये होगा क्या बच्चों, इमेज एट इंफिनिटी हो गया, हाईली इनलार्ज हो गया, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एट एफ की पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ और सी है तो उसकी पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो जो आप ये डायग्राम बनाए और उसकी ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया है, पोजीशन, ये आप लिख के आए। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्ट एट एफ है, ऑब्जेक्ट हमारे पास एफ पे है, फिर उसका पोजीशन बताए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, आप ये सारे पॉइंट्स लिख के आए। तो अगर कहें ऑब्जेक्ट इनसाइड फोकस है, अगर ऑब्जेक्ट जो है आप देख रहे हैं बच्चों फोकस के इनसाइड है, फिर इमेज कहाँ बनेगी, फिर बच्चों आपको समझाऊंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास क्या हो गया, ये फोकस है, और फोकस से आगे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये हमारे पास फोकस हो गया, इससे इनसाइड हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकल रहा है बच्चों, ये हमारे पास पोल है, यहाँ रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा है बच्चों। सेकेंड रूल, जो सेकेंड रे है वो कहाँ से आप देख रहे हैं, ये हमारे पास सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पास कर रही है और यहाँ जाके रिफ्लेक्ट होगी, फिर उसी पास से वापस आएगी। तो आप देख रहे हैं ये जो रे है ये आपस में दूर जा रहे हैं, ये पैरेलल भी नहीं है लेकिन डाइवर्जेंट है। कौन से रे है बच्चों? डाइवर्जेंट रे। बच्चों डाइवर्जेंट रे कभी आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे। इसका मतलब बच्चों इस तरफ कोई इमेज बनेगा नहीं, क्योंकि ये रे आगे चलते जा रहे हैं, किसी जगह मीट नहीं कर रहे हैं। तो अगर मीट नहीं करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? तो बच्चों इसका हम एक फर्जी इमेज बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। तो जो हमने क्या किया, जो भाई यहाँ से रे है, ये जो बच्चों रे आप देख रहे हैं इनको ज्वाइन किया तो आपस में, तो बच्चों यहाँ ये रे हमने बोला भाई यहाँ जाके ये दोनों रे आपस में मिल रहे हैं, लेकिन जो रियल में ये रे मिल नहीं रहे, लेकिन दिखाई ऐसे दे रहे हैं कि ये रे आपस में मिल रहे हैं। जहाँ ये जाके मिलेंगे वहां बनेगा क्या? इमेज बनेगा। तो जो इमेज हमारे पास यहाँ बना, आप देख रहे हैं कहाँ बना बच्चे इमेज? यहाँ पे बना है। कहाँ बना है? बिहाइंड मिरर। ये मिरर है, मिरर की बिहाइंड हमारे पास क्या हो गया? इमेज बना हुआ है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है? वर्चुअल इमेज है। तो मैं इसका पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ और फिर आपको समझाऊंगा कि वर्चुअल इमेज क्या है। पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए मुझे पोजीशन क्या है? बिहाइंड मिरर। और क्या है स्टूडेंट्स? इनलार्ज तो है, आप देख रहे हैं इनलार्ज। और अपराइट है, या अपराइट दूसरा वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? एरेक्ट। और इसको कहते हैं वर्चुअल। ये हमारे पास हो गया केस नंबर 6। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हेड ये ऊपर है, टेल नीचे। यहाँ देखें टेल नीचे, हेड ऊपर। इसका मतलब बच्चों ये अपराइट है। तो जो अपराइट मतलब इरेक्ट, सीधा, जो सीधी है बच्चों हमारे पास। और वर्चुअल देखें बच्चों, अगर जो इमेज इरेक्ट होगी, अपराइट होगी, वही उसी इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल। तो आप देख रहे हो ये इमेज और ये इमेज दोनों इरेक्ट है। अगर दो इमेज इरेक्ट होंगे तो उनको वर्चुअल भी कहेंगे। और इनलार्ज तो है, आप देख रहे हो ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट साइज है, ये इमेज साइज है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की निस्बत से बहुत ज्यादा बड़ी साइज रहेंगे। इक्वेशन ऑफ मिरर, जिसमें जो आपको बताया 1/f = 1/p + 1/q, इसको ड्राइव करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की यूजेज पढ़ेंगे। तो ओके, मुझे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।